सो ही गाइस, जहाँ पे पखन की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। उन्होंने जैसे कि कमेंट्स भी किया। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कमेंट्स किए जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली कि पीटू की जो सिस्टर है उनके कैरेक्टर के लिए बोला जाता है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ उन्होंने बोला। तो उसके बाद जो है रिसेंट अभी उनके छोटे भाई रिक्की का जो है एक कमेंट आया है, और कमेंट भी उन्होंने जो है अपनी मम्मी के चैनल पे किया है, जो कि पिन भी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ जो है दोनों को समझाने की कोशिश भी की है। और कुछ ऐसा लिखा था, टू बोथ पखन एंड पाई, आई नो माई वर्ड्स हैव नो वैल्यू टू यू, बट स्टिल आई विल ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट बिटवीन यू टू। आई ट्राइड माई बेस्ट टू रिसॉल्व द इशू, इट्स बिटवीन यू एंड टू। I have one request, resolve it man to man and keep Bhamu out of it. People target her without any reason. The reality is nobody. Listen to her. She is the lady of the house, but with no power. Same goes for Bhabhi and Mandy. I have listened to both sides and I know both of you are wrong no matter what. You tell your audience I know and even you know. एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद कर दो। दोनों दोनों ने एक दूसरे को बहुत गाली दी है। दोनों ने एक दूसरे के लव्ड वंस के करैक्टर पे भी बोला है। अगर मैं बोलना चाहूँ तो बता सकता हूँ दोनों क्यों गलत हो और क्यों ज़्यादा और कौन ज़्यादा गलत है। बट आई ओनली वांट टू रिसॉल्व इट। आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीवन बिकॉज यू बोथ आर गुड एट प्लेइंग द ब्लेम गेम। तो ये उन्होंने जो है ना दोनों को समझाने की देखो कोशिश की है। उनका मतलब ये था कहने का कि आप दोनों जो है मैन टू मैन जो है बात करो, और इसमें से जो है उनकी मम्मी जो है उनको बाहर निकालो, क्योंकि लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। उनको रीज़न ही नहीं पता लोगों को। लोग जो है हेट फैला रहे हैं कि कभी वो मैंडी के लिए बोल रहे हैं, कभी उनकी मम्मी के लिए बोल रहे हैं कि इनकी वजह से हुआ है, कोई बोल रहा है इनकी वजह से हुआ है। तो किसी को भी जो पर्टिकुलर जो रीज़न है ना वो किसी को भी नहीं पता। तो इसलिए जो है प्लीज़ आप दोनों बैठ के बात करो और इसको जो है सोल्व करो। हालांकि उसने ये भी बोला कि मुझे पता है किसकी ज़्यादा गलती है किसकी कम है, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहता कि मैं बताऊं आके कि किसकी गलती ज़्यादा है। बस आप इस चीज़ को, इस मैटर को जो है यहीं पे सॉल्व कर लो। बाद में उन्होंने एक कमेंट और किया, मैंने दोनों साइड्स को सुना है, वो भी जो तुमने ऑडियंस को बताया है और वो भी जो नहीं बताया। तो आप दोनों मुझे मत समझाना कौन गलत है, बस इसको सॉल्व कर लो। दोनों पूरा टाइम कमेंट्स पर नज़र रखते हो, इसलिए मुझे पता है आप दोनों मेरा कमेंट पढ़ोगे। तो देखो इन्होंने तो अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। जहाँ बड़े जब आपस में लड़ते हैं ना कहीं छोटों को भी इतना गंदा फील होता है, इतना स्ट्रेस आ जाता है घर में। और देखो आज न्यू ईयर है, पहली बात तो साल का पहला दिन, अगर पहले दिन ही घर में इतना कुछ हो जाए तो कौन खुश रहेगा यार, कहाँ से खुशी आएंगी। तो उनका बस कहने का मतलब यही है कि आप प्लीज़ इस मैटर को यहीं पे सॉल्व कर दो, और तो और कमेंट्स करना बंद कर दो जा जाके। इवन लोग भी जो है ना कमेंट्स देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और एक दूसरे को जो है सेंड कर देते हैं कि आपके लिए ये कमेंट आया है, वो बोलेंगे आपके लिए ये कमेंट आया है। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कमेंट से ही, सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स करने से। जैसे कि इनके पापा ने कमेंट्स कई जगह जाके किए हैं, हालांकि चाहे उनका रवैया कैसा भी रहा उन कमेंट्स को लेके, अच्छा बुरा, लेकिन लोग भी जो है ना स्क्रीनशॉट लेके फटाफट सेंड करते हैं। अब वो इंसान अगर एक यूएस बैठा है, उसको सोचो कितना स्ट्रेस होगा ये चीज़ देख के। वो वहाँ पर इंजॉय करने गए हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट देख के, कमेंट्स देख के कितना ज़्यादा इंसान जो है ना स्ट्रेस में आ जाता है। तो बस यही रीज़न है कुछ ना कुछ। और देखो कहीं ना कहीं छोटे भाई ने पहल की है, रिक्की ने पहल की है इस मैटर को सोल्व करवाने की, और हो सकता है जल्दी सोल्व हो भी जाए। और गाइज प्लीज़ हेट मत फैलाया करो यार कमेंट्स में, कोई किसी के लिए गलत कभी मत लिखा करो। देखो कोई भी इंसान गलत नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है ना टाइम गलत होता है और कुछ गलत नहीं होता। कभी कभी कुछ टाइम ऐसा आ जाता है लाइफ में जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ भी कह लो। एक जॉइंट फैमिली में ये चीज़ आम है। और जो देखो जो वही बात है ना, रिक्की ने कल भी बोला थी ये चीज़ कि जो फैमिली सोशल मीडिया पे नहीं है उनका पता नहीं चलता, बट ये सबके घर में होता है, सबके। और जो सोशल मीडिया पे है उनका पता लग जाता है। बस क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आके बता देते हैं और इस टाइप की हरकतें कर देते हैं, जिससे सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप लोगों की क्या राय है इस पे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ हेट मत फैलाना प्लीज़। सो बाय बाय, मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।